हेलो नमस्कार ऑल। मैं ऋषभ जैन बिना मार्बल इंडस्ट्रीज से। आज मैं पहली बार मैंने कम से कम 20 वीडियो बना ली, लेकिन आज पहली बार मैं अपना फेस अपने आप को इस वीडियो में खुद को सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि ऋषभ जैन है कौन। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मकराना चकडुंगरी की टाइल की फ्लोरिंग, जो 15 ईयर्स ओल्ड फ्लोरिंग है, और चकडुंगरी का जो टाइल्स का लोट हमारे पास रेडी पड़ा है, उसी टाइल्स की वो फ्लोरिंग है। वो फ्लोरिंग लगने के बाद कैसी लगती है, और इतना टाइम निकालने के बाद उसकी जो लोग बोलते हैं कि 95 to 99% कैल्शियम इसमें क्वांटिटी आती है, वो वाकई में आती है या सिर्फ लोग हवा बनाते हैं। और टाइल्स लगानी कैसे है, आपको जो दुकानदार अलग अलग साइजेस देता है तो वो क्यों देता है, अलग अलग साइजेस का इंपॉर्टेंस क्या है। आपको अगर आप सबसे छोटी साइज़ की टाइल्स लगाते हो तो उसमें आप उसको कितना कैसे ज़्यादा सुंदर बना सकते हो, डिज़ाइंस क्या दे सकते हो, आपको ग्रेनाइट कैसे लगाना है, आपको टाइल्स की कटिंग कैसे करनी है, ये सब इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। जैसे ये चकडुंगरी की टाइल मेरे पास पड़ी है, मैं ये ऑफिस में लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। इसी टाइल का वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसी टाइल की फ्लोरिंग में आपको दिखाऊंगा। एक सबसे मेन चीज़ मैंने अभी टाइल में नोटिस की है कि इसका जो कोना टूटा हुआ है, ये देखिए, ये जो कोना टूटा हुआ है, जब लोडिंग होती है तो ग्राहक इस टाइल को बाहर निकाल देता है कि मुझे ये टाइल नहीं दे दी, ये टूटी हुई है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो कोना टूटा हुआ है, जब आपका मिस्त्री इसको कटिंग करेगा तो वो वैसे भी इसको गुनिया तो करेगा। ये गुनिया तो अभी हुई नहीं है ना, गुनिया तो आपको लगाने के समय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये लोडिंग के समय गाड़ी में जाती है तो इसकी जो धार होती है, हल्की हल्की धार टूटने का डर रहता है। तो पिन पॉइंट फिटिंग के लिए, जॉइंट के लिए गुनिया आपको वही करना पड़ेगा, और गुनिया में ही सब निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे भी गुनिया करते समय आधा इंच तो मिस्त्री इसको काटेगा, आधा इंच चौड़ाई में काटेगा, आधा इंच आपको लंबाई में काटेगा वो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार फ्लोरिंग लगने के बाद कैसी लगती है, और सारे उसके पॉइंट्स मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। चलिए। और ये टाइल में नीचे लेके आ गया हूँ, ये टाइल मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, ये मैं नीचे लेके आ गया हूँ। आपको मैं ये बता देता हूँ, ये भी चकडुंगरी की टाइल है, पानी डाल के दिखा दिया। ये कंप्लीट 1 बाई 1 की टाइल्स है, 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स है। इनको गुनिया करने के बाद, आधा इंच गुनिया करने के बाद, ये मेरे हिसाब से 11 इंच बाई 11 इंच रह जाती होगी, या फिर 11.5 इंच बाई 11.5। ये हर मिस्त्री पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितना कटिंग कर रहा है गुनिया के लिए। आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 11.5 इंच है, आधा इंच गुनिया किया हुआ है, और ये चौड़ाई में भी देख लीजिए, ये भी 11.5 इंच है, आधा इंच गुनिया किया हुआ है। तो ये 1 फीट बाई 1 फीट का है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि ये टाइल्स का जो लोट होता है, जिसमें 13 साइज़ होती है, इसमें सबसे छोटी साइज़ का टाइल है ये, सबसे छोटी साइज़ की टाइल है। काफ़ी ग्राहक 95% ग्राहक जो होते हैं उनको ये साइज़ पसंद नहीं आएगा। उनको ये लगता है कि जितना छोटा साइज़ होगा उतना गंदा लगेगा, उतना अटपटा लगेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जितना छोटा साइज़ होगा उतना स्टैंडर्ड लगेगा, जितना स्क्वायर साइज़ होगा। स्क्वायर साइज़ का बेनिफिट ये है कि आप उसमें जो रेशा होता है, देखिए इधर ही स्क्वायर साइज़ का ये बेनिफिट है, इसमें ये रेशा है, इस रेशे को आप ऐसे भी घुमा सकते हो, वैसे भी घुमा सकते हो, आपको मिलाने पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो टाइल्स लगती है
टाइल्स देखिए, एक आड़े रेशे में लगती है, एक खड़े रेशे में लगती है। टाइल का लगाने का सबसे सही तरीका यही है। फिर ये आड़े रेशे में लगेगी, फिर ये खड़े रेशे में लगेगी। पतंग चाल में जो टाइल्स लगती है, ये देखिए, ये पूरा पतंग चाल में टाइल लगा हुआ है, उसी पैटर्न में टाइल लगती है। अब ये जो आड़े रेशे में टाइल है, हम चाहे तो इसको भी आड़े रेशे में कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर साइज है, इसका ये बेनिफिट है। इसको हमने खड़े रेशे में कर दिया। आपको रेशा मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे रेशे से रेशा तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये टाइल के हर पीस का रेशा अलग होता है। जैसे मान के चलिए, ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरी स्लैब है। इस स्लैब में अगर क्रैक आ गया, क्रैक आने के बाद इसका स्लैब तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि क्रैक मटेरियल हम कस्टमर को देना पसंद नहीं करते। हम कस्टमर को फ्रेश मटेरियल ही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इस स्लैब में क्रैक आ गया तो इसकी टाइल्स बनानी है हमको। तो मानिए ये एक पीस है स्लैब का, तो इस पीस के हमने 4 टुकड़े कर दिए। इस पीस के हमने 4 टुकड़े कर दिए, चारों पैटर्न अलग अलग बन जाएंगे। तो टाइल्स ऐसे बनती है। टाइल का जो पैटर्न हर पीस का अलग अलग आता है, वो यही रीज़न है। और रही बात कि आपको जो अलग अलग साइजेस होती है, वो लगाने का बेनिफिट क्या है। जैसे आपको किसी दुकानदार ने 1 फीट बाई 1 फीट भी दी, 2 फीट बाई 1 फीट भी दी, 2 बाई सवा भी दी, 1.5 फीट बाई 1 फीट भी दी, सवा बाई 1 भी दी, सवा बाई सवा भी दी, 1.5 बाई 1.5 भी दी, 2 बाई पौने 2 भी दी, और 2 बाई 1.5 भी दी। तो ये अलग अलग साइजेस वो आपको क्यों देता है। वो अगर आपका जो रिक्वायरमेंट होगा, मान के चलिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट है, तो आपका 1000 स्क्वायर फीट 3 साइज़ में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप 3 साइज़ क्या लेना चाहते हो। अगर आपका 4000 स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसमें आपका पूरा लोड जाएगा, क्योंकि 4 से 5000 स्क्वायर फीट का एक पूरा लोड बनता है। तो उसमें पूरा लोड आपको वो देगा, जिसमें कंप्लीट साइज़ जाएगी 13 पूरी साइज़ जाएगी। 13 साइज़ होती है, वो कंप्लीट पूरी साइज़ जाएगी। अब आपको ये टेंशन होती होगी कि हमको अलग अलग साइज़ देती है, हम लगाएंगे कैसे, वेस्टेज ज़्यादा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक कमरा जो होता है, एक रूम जो होता है, वो 12 बाई 12, 14 बाई 12, 12 बाई 13 या 15 बाई 15 से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और ज़्यादा बड़ा रखते होंगे लोग, लेकिन जो एवरेज रूम होता है वो इसी साइज़ का होता है। तो इस रूम को भी आप पकड़े तो 150 से 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा मटेरियल नहीं लगता है एक रूम के अंदर। तो एक साइज़ जो आपको वो देगा, अगर 4000 स्क्वायर फीट के एक लोड के अंदर, तो वो एक साइज़ आपको 500 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट से कम कोई साइज़ नहीं देगा, पूरा कंप्लीट उसका मेजरमेंट में। तो एक रूम में आपका एक साइज़ सेट हो जाएगा। और आपकी जो दूसरी साइज़ रहेगी, जैसे आपको अगर थोड़ा नज़दीक रहिए, आपको अगर मान के चलिए, ये आपको जो साइड का बॉर्डर एरिया है, जिसको हम पट्टा बोलते हैं साइड का, ये अगर आपको लगवाना तो पड़ेगा आपको, ये लगवाना है, तो इसके लिए आपको इसी साइज़ में से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने थोड़ा छोटा लगवाया है, ये हमने 4.5 इंच का लगवाया है। ये देखिए, ये हमने 4.5 इंच का लगवाया है, लेकिन आप इसको 1 फीट का लगवाइए। यूजुअली 1 फीट का ही लगता है। 1 फीट का पट्टा लगवाने के लिए आपको 1.5 बाई 1, जो 18 बाई 12 की साइज़ होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। 18 बाई 12 की साइज़ लगेगी इधर, फिर जॉइंट लग के, फिर 18 बाई 12 की साइज़ लगेगी, फिर जॉइंट लग के 18 बाई 12 की साइज़ लगेगी। जैसे इधर ये पट्टा दिया हुआ है, ये 8 इंच का पट्टा है। हमने इधर भी थोड़ा छोटा किया है, यूजुअली 12 इंच का लगता है, तो इसमें भी आप 18 बाई 12 या 12 बाई 15 की साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो 12 बाई 24 की साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो हर साइज़ का अपना अपना यूज़ है, हर साइज़ इंपॉर्टेंट है, हर साइज़ लेना ज़रूरी है। सिर्फ एक ही साइज़ पे डिपेंड रहेंगे तो आपको वेस्टेज ज़्यादा जाएगा। ग्राहकों को ये नहीं पता कि एक साइज़ पे वेस्टेज ज़्यादा जाता है, जब एज़ कम्पेयर टू अलग अलग साइज़ लेने का ये फ़ायदा है। अब रही बात डिज़ाइनिंग की, आप टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स में आप डिज़ाइन कैसे दे सकते हो। जैसे हमने ये 1 फीट बाई 1 फीट की जो टाइल लगा रखी है, अब इसी के अंदर ग्रेनाइट का 1 फीट बाई 1 फीट का जो बॉक्स होता है वही घुमा दिया इसी में। ये देखिए डिज़ाइन, बताइए इनको, ये डिज़ाइन है। इसी में ग्रेनाइट का 1 फीट, ये साउथ इंडियन ग्रेनाइट है, साउथ का जेड ब्लैक ग्रेनाइट है। आप इनको एक बार साइड से ही इसका राइजर दिखा दीजिए, इसकी सैपरिंग दिखा दीजिए। ये दोस्तों, ये सैपरिंग की हुई है। पहले के टाइम में मोल्डिंग होती थी, गोल मोल्डिंग होती थी, राउंड होती थी। ये हमने थोड़ा सा स्क्वायर रखा है, इसको सैपरिंग बोलते हैं। आज का फैशन यही चल रहा है, सैपरिंग में ही लगता है। ये साउथ इंडियन जेड ब्लैक का, टेलीफोन ब्लैक भी बोलते हैं इसको, ग्रेनाइट का ये राइजर लगा हुआ है, उसी के ऊपर आपको डिज़ाइन भी उसी का दिया हुआ है। और ये स्केटिंग भी हमने उसी का लगवाया है। ये जो स्केटिंग है, 4 इंच का स्केटिंग लगता है। स्केटिंग का साइज़ यही होता है 4 इंच का, ये भी हमने ग्रेनाइट का ही लगवाया है। तो ये चपडुंगरी की टाइल का पूरा एक डिस्प्ले है, और ये ऑफिस के नीचे ही लगा हुआ है। 15 ईयर्स ओल्ड डिस्प्ले है ये, 15 साल हो गए इसके लगे हुए को। 15 साल में भी आप ये नहीं बता सकते कि आज ये टाइल जो मैंने आपको पानी डाल के दिखाया है,
इसमें और 15 साल पुरानी डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है। चकडुंगरी की सबसे बड़ी खास बात यही है, मकराना की सबसे टॉप क्वालिटी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 95 to 99% रियल में कैल्शियम आता है, रियली कैल्शियम आता है, जिस वजह से आप लॉन्ग लाइफ चलता है ये इसका। आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, आपकी 7 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जीरो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। आप अगर 7 दिन में एक बार भी इसको गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा माल आप लगवाएंगे तो वो 6 महीने में पीला हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम नहीं आता है, उसमें आयरन आता है। आयरन का कंटेंट ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। आयरन जो डोलोमाइट होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर्स में और जो अदर आयरन की चीज़ें होती है, आयरन सिरप से, उनमें वो यूज़ होता है। और जो मकराना का चूना होता है, जो मकराना के टुकड़े होते हैं, वो कैल्शियम सिरप्स में, मुर्गी दाने में, कैल्शियम की दवाइयों में, इनमें सब में यूज़ होते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है मकराना लगाने में। मकराने की कॉस्ट इसीलिए ज़्यादा हाई होती है। और जो ये चकडुंगरी है, इस चकडुंगरी की ये जो टाइल है, ये टाइल आपको एज़ कम्पेयर टू स्लैब आपको 3 गुना आधी रेट में मिल जाएगी। मतलब मान के चलिए स्लैब अगर 300 रुपये है तो उसका 3 गुना आप कर लीजिए, उस रेट में ही आपको टाइल्स मिल जाएगी। और लगने के बाद कितनी सुंदर लगती है आपने ये देख लिया। इसका ये डिज़ाइन है और अलग अलग साइज़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप अलग अलग साइज़ भी लेंगे तो आपका ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और जो कस्टमर हमसे माल ले रहे हैं हम उनको डिज़ाइन बताते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइन है, आप टाइल्स में कैसे डिज़ाइन दे सकते हो, टाइल्स कितनी सुंदर लगती है। और आपके रूम्स के लिए सबसे शानदार चीज़ है ये, क्योंकि रूम में बेड भी आ जाता है, सोफ़ा भी लग जाएगा, टेबल भी लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से 15 से 20% फ्लोरिंग दिखती है, उससे ज़्यादा फ्लोरिंग नहीं दिखती है। तो उसमें आप ये चकडुंगरी की टाइल्स भी लगाएंगे तो आपकी जो दूसरी स्लैब है, आप जो 100 रुपये 150 रुपये में जो स्लैब ले रहे हैं, उससे तो बहुत मिलियन टाइम्स बेटर लगेगी, क्योंकि ये 300 रुपये वाली क्वालिटी है, उसी का ये छोटा साइज़ है। अब मैं आपको एक और फ्लोरिंग दिखा देता हूँ चकडुंगरी की, उसमें थोड़ा अलग डिज़ाइन है, अलग पैटर्न है, उसमें साइज़ भी अलग है, डिफरेंट साइज़ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए। तो हम आ गए इस वाले ऑफिस में। इसमें भी ये चकडुंगरी की टाइल्स लगी हुई है, लेकिन इसमें साइज़ थोड़ा डिफरेंट है। उसमें 1 फीट बाई 1 फीट मतलब 12 इंच बाई 12 इंच की टाइल लगी हुई थी, उसका ये चबूतरा बनाया हुआ था। इसमें 24 बाई 12 इंच की टाइल्स लगी हुई है, मतलब जिसको 2 फीट बाई 1 फीट बोलते हैं। उसमें जो राइजर दिया हुआ था और जो बीच बीच में डिज़ाइन दी हुई थी, ग्रेनाइट की डिज़ाइन दी थी, जो कि साउथ इंडियन टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट है। और इसमें हमने जो डिज़ाइन दी है, इसमें ये देखिए आपने मकराना डुंगरी ब्राउन की डिज़ाइन दी हुई है। ये 2 फीट बाई 1 फीट की डुंगरी ब्राउन की टाइल है और स्लैब में से कटिंग करके हमने ये जो पट्टे घुमाए हैं, ये भी डुंगरी ब्राउन के पट्टे हैं। डिज़ाइन तो आप काफ़ी तरह की दे सकते हो अलग अलग, और आप चाहे तो आप ब्राउन ग्रेनाइट में दे सकते हो, आप चाहे तो ग्रीन ग्रेनाइट में दे सकते हो, ब्लू ग्रेनाइट में दे सकते हो। काफ़ी कलर्स आते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन दे सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पर जो हमने ये डिज़ाइन दी है, ये भी 2 फीट बाई 1 फीट की ही है, और साथ ही में हमने ग्रेनाइट की भी डिज़ाइन दी हुई है। 1 फीट बाई 1 फीट के ग्रेनाइट के घुमाए हुए हैं, मतलब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया है, ताकि अगर ये घर के बाहर, ये ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, ये ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, किसी की नज़र पड़े तो पहली नज़र में पसंद आना चाहिए, उसी हिसाब से इसको बनाया हुआ है। एकदम सिंपल नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि टाइल्स है, टाइल्स स्लैब में तो रेशे से रेशा मिलकर पूरा फिगर बन जाता है, लेकिन टाइल्स पे फिगर नहीं बनता, तो उसमें डिज़ाइन ही काम आती है।
इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें जो डिज़ाइन दी जाती है उसी से वो उसका लुक आता है। तो इसकी जो टाइल है ये चकदुंगरी की टाइल है। इसको गुनिया करने के बाद इसका साइज़ बचता है पौने 22 इंच। पौने 22 इंच इसका साइज़ बचता है और इसकी जो चौड़ाई बचती है वो पूरी 12 इंच है। मतलब सूत में कटिंग किया हुआ है। एक सूत से लेकर आधा इंच में गुनिया कटिंग होता है। एक सूत से लेकर आधा इंच तक मिस्त्री गुनिया कटिंग करता है। तो हमने इसकी चौड़ाई में एक सूत में कटिंग की हुई है और इसकी लंबाई के अंदर हमने 2 इंच की कटिंग की हुई है गुनिया में। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ ये पट्टा हमने लगाया है और इस पट्टे से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें हमें कितनी टाइल लगानी है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि हमने कटिंग कितनी करनी है उसके अंदर। तो ये पूरी फ्लोरिंग है। ये 2 फीट बाई 1 फीट की साइज़ लगी हुई है। अलग अलग साइज़ लेने का ये फ़ायदा है कि हर रूम के अंदर अलग साइज़ सेट हो जाएगी। एक साइज़ में वेस्टेज ज़्यादा जाएगा क्योंकि आपको स्केटिंग भी लगानी पड़ती है। आपको 1 फीट बाई या 8 फीट से लेकर 1 फीट का जो पट्टा है बॉर्डर के पास वाला पट्टा वो भी घुमाना पड़ता है। आपको डिज़ाइन भी देनी पड़ती है उसमें। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग साइज़ लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अलग अलग साइज़ में आप कटिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। और एक सिंगल साइज़ लेंगे तो वेस्टेज ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए आपने 2 फीट बाई 2 फीट की साइज़ ली, उसी के अंदर आपको 4 फीट का ये निकालना है और स्केटिंग और 8 इंच का ये पट्टा निकालना है। तो ये 12 इंच तो आपका ऐसे ही निकल गया। फिर आपका बचता है 24 बाई 12 की साइज़। तो 24 बाई 12 की साइज़ भी आपको उसी में सेट करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल का काम है। और अगर आप इसमें 1.5 बाई 1 की मतलब 12 बाई 18 की साइज़ लेते हैं, 12 बाई 15 की साइज़ लेते हैं, 1 फीट बाई 1 फीट की भी साइज़ घुमा सकते हैं इसमें आप। और 2 फीट बाई 1 फीट मतलब 24 बाई 12 की भी साइज़ आप साइड में घुमा सकते हैं आराम से। अलग अलग साइज़ लेने का ये फ़ायदा है। आप रूम्स में भी 12 बाई 18 का भी कंप्लीट ये डिस्प्ले बना सकते हैं, फ्लोरिंग बना सकते हैं। जैसे हमने ये 24 बाई 12 का बना रखा है, 12 बाई 12 का उधर बना रखा है, उसी तरीके से 12 बाई 18 का भी आप बना सकते हैं, 12 बाई 15 का भी आप बना सकते हैं और 24 बाई 15 का भी बना सकते हैं, 24 बाई 18 का भी बना सकते हैं, 24 बाई 21 का भी बना सकते हैं। अलग अलग साइजेस के अलग अलग रूम में सेट कर सकते हैं। मेन हॉल में भी सेट कर सकते हैं। घर के बाहर चबूतरे पर टाइल्स लगाओ तो बहुत सुंदर लगेगा। आप ये चबूतरे पर लगा हुआ देख रहे हैं, ये बाहर चबूतरे पर लगा हुआ है। सीढ़ियाँ जो है ग्रेनाइट की दी हुई है, साउथ इंडियन जेड ब्लैक ग्रेनाइट की दी हुई है। ये साफ़ नहीं किया हुआ, थोड़ा मिट्टी है इसके ऊपर। ये साउथ इंडियन जेड ब्लैक की सीढ़ियाँ दी हुई है राउंडेड शेप में। इसका शेप दिखा दो आप। राउंडेड शेप में सीढ़ियाँ दी हुई है और जो ये सैपरिंग की हुई है, मोल्डिंग नहीं की हुई है। मोल्डिंग ओल्ड फैशन है इसलिए मोल्डिंग हमने करवाई नहीं, ताकि कस्टमर को थोड़ा फैशन के बारे में पता लगे कि अभी चलन में क्या है। अभी चलन में सैपरिंग है। और मैं आपको सीढ़ी भी दिखा देता हूँ। इसी के पास चबूतरे से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। चबूतरे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। ऑफिस के अंदर जाने के लिए इसमें हमने राइजर के अंदर ग्रेनाइट दिया है जेड ब्लैक, और टॉप के अंदर हमने अल्बर्टा ब्राउन की स्लैब दी हुई है। दिखाइए, पास से दिखाइए थोड़ा इनको। राइजर के अंदर हमने जेड ब्लैक ग्रेनाइट दिया है और टॉप के अंदर अल्बर्टा ब्राउन की स्लैब दी हुई है, जिसका रेशा जो है आड़ा रेशा है। उसका रेशा आड़ा रेशा है। खड़े रेशे में देते तो हमें ये ग्रेनाइट का राइजर देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिर रेशा मिलके चढ़ते रेशे के अंदर पूरी फ्लोरिंग बन जाती है। तो हमने आड़े रेशे में दिया हुआ है। और इसका जो ये स्केटिंग दिया हुआ है ये भी ग्रेनाइट का दिया हुआ है। साइड का जो स्केटिंग आप देख रहे हो ये भी ग्रेनाइट का दिया हुआ है। और अब जो आपको मैं ये राइजर दिखा देता हूँ, चबूतरे का राइजर जो हमने डिज़ाइन दी है, डुंगरी ब्राउन की जो डिज़ाइन दी है उसी का ये राइजर दिया है। कंप्लीट राइजर उसी का है। ये देखिए, और अब यहाँ से आप फ्लोरिंग देखिए। कोई दूर से खड़ा होकर इस फ्लोरिंग को देखेगा तो इतनी सुंदर लगती है क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है। अगर ये सिंपल होती तो इतनी सुंदर नहीं लगती। और मकराना का माल तो आप जानते हैं, मकराना का माल तो आपकी 7 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, लेकिन इस माल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई मेंटेनेंस नहीं है, दिन भर ओपन रहता है। पास ही में रोड है, रोड दिखा दीजिए इनको। यहाँ से दिन भर मिट्टी उड़ती रहती है, गाड़ियाँ निकलती है तो मिट्टी भी उड़ती है। दिन भर यहाँ मिट्टी रहती है, धूप रहती है, लेकिन 95 to 99% कैल्शियम होने की वजह से इस क्वालिटी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो वीडियो आपने देख लिया, मकराना की टाइल आपको कैसे परचेज़ करनी है। अगर कोई दुकानदार आपको सारी साइज़ दे रहा है, अलग अलग साइज़ में टाइल दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग साइज़ में टाइल लेने में। टाइल्स आपको लगानी कैसे है, डिज़ाइनिंग कैसे देनी है, उसके अंदर आपको लगाते समय क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब आपने वीडियो में देख लिया। और भी मैंने काफ़ी पॉइंट्स इसमें कवर नहीं किए हैं, मैं हो सकता है भूल गया हूँ काफ़ी चीज़ें,
वो आपको अगले वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। अगला कोई वीडियो बनाऊंगा मैं टाइल्स का या फिर किसी फ्लोरिंग का, तो उसमें मैं आपको बाकी जो बचे पॉइंट्स हैं वो कवर कर लूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, तो मैं मकराना मार्बल से रिलेटेड नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। मकराना मार्बल में हमारे पास जो नई नई क्वालिटीज़ आती रहती है, हमारे पास काफ़ी स्टॉक है। मकराना मार्बल का राजस्थान में सबसे बड़ा काम है हमारा, 3 बड़े शोरूम है, हमारी खुद की माइनिंग है। नया नया जो माल आता रहता है उनके वीडियोज़ में बनाता रहूँगा और आप तक वीडियो पहुँचाता रहूँगा। तो इसके लिए आपको वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जिनको मार्बल के बारे में नॉलेज नहीं है, जो मार्बल परचेस करना नहीं जानते, जिनको हेडेक लगती है मार्बल परचेस करना, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी, लेकिन नॉलेज ज़रूर मिलेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अपना, आपको कोई रिक्वायरमेंट हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मेरा नंबर दिया हुआ है। ऋषभ जैन मेरा नाम है, बीना मार्बल से हूँ। तो आप मुझे कॉल या मैसेज और हमारी फॉर्म पर विजिट जरूर कीजिए। एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और एड्रेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।